I, Rajpal Singh Chauhan, on the behalf of Chanakya Institute of IT and Management, in coordination with Dr. Bhimrao Ambedkar University, welcome you all the students who are joining this session of vocational course Certificate in Yoga. And before starting this class, as usual, I would like to once again thank you all who are joining, and must request if you have any question, you can ask me. Then I will proceed. अगर कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछ लीजिएगा आप, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ. होपफुली नो क्वेश्चन. ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ. हम लोग सेकेंड यूनिट में चल रहे हैं जिसमें आसन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. आसन क्या है इसके बारे में बताया जा चुका है. 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और 2 तरीके के, एक सिद्धासन और एक पद्मासन, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना. आज हम 2 आसन और पढ़ेंगे और इसके बाद क्लासेस को मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा और मैं आगे बढ़ता हूँ. तो देखिए, यहाँ से अब हम चलते हैं. पहला आसन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वज्रासन है. ठीक है. वज्र आप जानते ही हैं. वज्र का मतलब होता है बहुत मजबूत, कठोर. और ये थंडरबोल्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं. और संस्कृति के शब्द वज्र से आया है ये, है ना. वज्र आसन जो है ये शुरुआती दौर में जो एक्सरसाइज या आसन स्टार्ट करते हैं उनके लिए सबसे बेहतर है. ये हमारे दिमाग को शांत करता है और माइंड को भी शांत करता है और हमारी मसल्स को भी पावर पहुंचाता है. और ये सब वज्र से मिल के बना है जिसको थंडरबोल्ट इंग्लिश में कहते हैं. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं. इसीलिए इसको वज्र आसन या थंडरबोल्ट पोज भी कहते हैं. इसमें इसी तरीके से सीधे बैठ के पैरों को पीछे रखा जाता है और ये बॉडी का वेट पैरों के ऊपर होता है. Vajrasana can be used as transitional or resting pose between other asanas and it is often as a posture for meditation. ध्यान में जब लोग बैठते हैं तो इसी मुद्रा में और बैठते हैं. एक आसन होता है जो आपने नाम उसका सुना होगा, सुखासन. अभी आपने इससे पिछले जो आसन करे हैं वो सुखासन में क्या होता है कि हम आसानी से जैसे हल्ती पलथी मार के बैठते हैं, जो कल दोनों आसन आपने पढ़े हैं वो उसी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप बहुत लंबे समय तक बैठ सकते हैं. जो लोग इस वज्र आसन में पहली बार बैठते हैं उन्हें दिक्कतें होती हैं थोड़ी सी, लेकिन ये आसन बहुत अच्छा है और इससे आपका डाइजेशन बेहतर होता है, लीवर प्रॉपर काम करता है. और अगर आपको सियाटिका नर्वस इश्यू या इंडाइजेशन वगैरह की दिक्कत है तो उसमें ही सहयोग करता है. और इसके द्वारा आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कहीं पेन है पैरों में या थाइज में या बैक में, तो ऐसे लोगों को इसको नहीं करना चाहिए. और अगर आपको शारीरिक रूप से भी कोई दिक्कत हो तो आप इनको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. और आम तौर पर ध्यान रखिएगा कि आसन्स के बारे में ये कहा जाता है कि आप किसी एक प्रैक्टिशनर की सलाह लें कि आपके लिए कौन सा आसन बेहतर है, कौन सा आसन बेहतर नहीं है. कोई भी आश्रम सभी के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता. ओके, सो नाउ वज्रासन बेनिफिट्स. वज्रासन जो है इसके बेनिफिट्स क्या है. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आसन्स में जो चीज है ना वो ये है, ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट. आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना ये स्ट्रेट होनी चाहिए. और यही एक वो चीज है जो कोई भी जानवर स्ट्रेट नहीं है. बंदर 2 पैरों में खड़े हो जाते हैं और वो चिपंजी भी हो जाते हैं, लेकिन कितनी देर, घंटे, 2 घंटे, 5 मिनट, 2 मिनट के लिए. आदमी इरेक्ट रहता है, उसकी ये बैकबोन मैक्सिमम. और इसी वजह से ये जो चक्र होते हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, मौका इसमें होगा तो, जिन्हें कुंडलिनी भी कहते हैं. तो ये जगह जो हमारी है नाभि के नीचे की, यहाँ पे पहला चक्र होता है जिसे मूलाधार बोलते हैं. और कुंडलिनी
यहाँ पे जो शब्द यूज होता है उसका ये माना जाता है कि हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो यहाँ से उसका संचारण स्टार्ट होता है। ये एनर्जी अगर नीचे की तरफ फ्लो होती है तो नेगेटिव एनर्जी होती है, और ऊपर की तरफ फ्लो होती है तो ये पॉजिटिव एनर्जी होती है। और फिर हमारे ये टॉप जो सातवां चक्र होता है, 7 चक्र हमारी बॉडी में होते हैं, यहाँ तक अगर कोई पहुंच जाता है तो वो भगवान का, परमात्मा का ही एक अंश बन जाता है, मनुष्य मानव शरीर में होते हुए भी। और ये हम अचीव कर सकते हैं किससे? योगा से, और आसन से, और मेडिटेशन से, है ना। तो अब इसके लाभ क्या हैं देखिए। इम्प्रूव डाइजेशन, हमारा पाचन प्रक्रिया जो है वो बेहतर बनती है। एसिडिटी और इंडाइजेशन जो होता है उसमें हमें आराम मिलता है। पेल्विक मसल्स जो हैं आपकी, वो बेहतर होती हैं। डकारें और गैस अगर आती है उसमें आराम मिलता है। आपकी जो शरीर है उसका जो पॉस्चर है वो बेहतर बनता है, और आपको ध्यान करने में आसानी होती है। और ये वज्र नाड़ी एक सीधी होती है यहाँ से, उसको बेहतर बनाने में सहयोगी होता है। अब इसमें किन किन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है वज्रासन में? पहला, नी और एंकल इशू। अगर आपको किसी भी तरीके से घुटने या एंकल जो है ना, एडी जिसको हम बोलते हैं, उससे संबंधित प्रॉब्लम है और बैठने में आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप इस आसन को इस स्थिति में न बैठें। अगर आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, पेट की कोई सर्जरी हुई है, या इस तरीके की कोई पेट की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी नसों पे खिंचाव पड़ता है, आप इसको प्रयोग न करें। साइड इफेक्ट्स क्या है? अगर आप नए हैं और आप जबरदस्ती उस पर बहुत ज्यादा वो दे रहे हैं, और तो लंबी सिटिंग शुरुआत से न करें, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो इसको कम करें, इससे चक्कर जैसे महसूस हो सकते हैं। तो जिनका हाई रहता है उनके लिए तो बेहतर है, और जिनका लो रहता है वो ना करें। प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें बहुत सारी चीजें अवॉइड करी जाती हैं, तो प्रेगनेंसी में ये भी योग सहायक नहीं होता। और मैं बता दूं कि इतने आसन जो हैं उन सभी आसनों में केवल वज्रासन ही एक ऐसा है जिसे खाना खाते समय भी इस मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। बाकी का खाना खाने के समय कोई और आसन बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होता। खाना खाने के समय और खाना खाने के तुरंत बाद भी और खाने से पहले भी कभी भी इस मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें प्रिकॉशंस क्या है? आप हमेशा वज्रासन करने से पहले कुछ एक्सरसाइज जरूर कर लीजिए, जिससे आपकी बॉडी जो है ना वार्म अप हो जाए। और अगर आप अ, काफी कुछ एक्सरसाइज, जंपिंग है और तमाम जॉगिंग है, तमाम इस तरह की चीजें करने के बाद इसे करते हैं तो ये अच्छा रहता है। इसके साथ ही आप इस मुद्रा में जब बैठें तो बड़ी आसानी से, प्रेम से, कोई झटके के साथ नहीं, कोई मतलब जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। और यूज प्रॉप्स, पैर की जो हड्डियां होती हैं और उसके साथ में नसें होती हैं, जैसे ही आप कहीं ऐसी जगह बैठते हैं जो ठोस जगह है, तो उसके साथ में जो नर्व्स होती हैं और आर्टरीज होती हैं जो ब्लड लाती हैं ले जाती हैं, वो दबती हैं। और उनके दबने के कारण क्या होता है कि हमें असुविधा महसूस होती है, और थोड़ी ही देर में हमारा पैर सोने लगता है और हमें ज्यादा दिक्कत होने लगती है। इसलिए जब भी बैठें तो नीचे कोई कुशन या ब्लैंकेट वगैरह डाल के, ऐसी हो जो पैरों में चुभने वाली चीज ना हो, तब अब बैठें उसमें। आप रेगुलर प्रैक्टिस करें आप इसकी। आप धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाएं, और आप जब धीरे धीरे टाइम को आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होगा और आपको आराम मिलेगा, और आपकी सिटिंग्स लंबी होती जाएंगी। पहले 5 मिनट रखिए, 7 मिनट रख लिए, 6 मिनट रख लिए, 8 मिनट रख लिए, ऐसे करके बढ़ाते जाएं। अब नेक्स्ट आसन आता है हमारा सिंह आसन। सिंह, सिंह मीन्स लॉइन। इससे क्या होता है? टू स्टॉप बैड ब्रीथ। देख रहे हैं आप ये मुद्रा,
ये आपने अभी जो आसन पढ़ा है पिछला, तो उसी आसन में बैठ के अब आपको आगे झुक जाना है, इन हाथों का सहारा लेना है और शेर की तरीके से ये मुद्रा बनानी है। जीभ बाहर निकालनी है, इतनी हो जाए, और उसके साथ में हवा भी बाहर निकालनी है। तो ये संस्कृति का वर्ड है सिम्हा। सिम्हा बोलते हैं, सिंह नहीं बोलते। और इसको हिंदी में प्रोनाउंसिएट किया जाता है सिंह। और सिंह का मतलब होता है लॉयन। और आसन का मतलब तो मालूम ही है, पोस्चर या सीट। तो ऐसी मुद्रा जिसमें आप शेर की तरीके से बैठते हैं, ये शेर की तरीके से ही बैठना है। शेर ऐसे ही बैठता है। और इस आसन का जो नाम है वो नरसिम्हा के नाम से पड़ा है। नरसिंह भगवान का नाम था, जो गॉड विष्णु के एक अवतार माने गए हैं, नरसिंह। और पिक्चर भी है नरसिम्हा, आपने देखी हो। आगे बढ़ते हैं। तो ये नाम वगैरह तो आपको पता ही है, वहां से आया। इसके बाद में हमें क्या करना होता है कि अपनी एड़ी पे आराम से बैठने के बाद में आगे की तरफ नीज को झुका के, हाथों को जमीन पे रख के, और अपने मुंह को खोल के जीभ को बाहर निकालना होता है इस मुद्रा में। ओके। नेक्स्ट है सिंहासन में। इसके बेनिफिट्स क्या है? एक तो फेसियल रिलैक्सेशन। आपका जो चेहरा है ना, उसमें आपको आराम मिलता है, रिलैक्स होता है, और इससे टेंशन आपका दूर होता है। चेहरे की जो मसल्स हैं उनमें जो खिंचाव होता है वो भी दूर होता है। इसके अलावा थ्रोट एंड नेक स्ट्रेंथ, आपके गला और गर्दन को शक्ति मिलती है। और इससे उनके अंदर जो आई हुई जड़ता है वो भी दूर होती है। और इसी तरीके से नेक्स्ट है वोकल एक्सरसाइज। आपका जो वोकल सैक्स है, मतलब जहाँ से आवाज गले में पैदा होती है, जहाँ से आप बोल पाते हैं, उसकी भी एक्सरसाइज होती है और वो बेहतर बनती है। इससे आपकी वॉइस क्लियर होती है। आपके चेहरे की मसल्स स्टिमुलेट होती हैं, आपके चेहरे पे ग्लो आता है, चेहरा आपका सुंदर होता है, और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने से एक जो स्फूर्ति है चेहरे में वो बनी रहती है। रिडक्शन ऑफ टेंशन। Lion like roar and exhale can release tension and stress. आप इस मुद्रा में बैठ के शेर की तरीके से दहाड़ें, और क्या करें कि बहुत गहराई से, जितना गहरा हो सके उतनी गहराई से आप सांस को बाहर की तरफ फेंकें और लॉयन की तरह से गुर्राएं। जिससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी मसल्स एक्टिवेट होंगी। और एक्सरसाइजेज में सबसे बेहतर एक्सरसाइज आपकी हंसी है। हंसी जो है 1000 एक्सरसाइजेज से बेहतर है। आप जितना हंस पाए तेजी के साथ में, खूब खुल के, दैट इज गुड। फोर्थ चक्र एक्टिवेशन। इन योगिक फिलोसफी, सिमासना इज बिलीव टू एक्टिवेट द विशुद्ध चक्र, फ्रूट चक्र। ये जो गला है ना, ये यहाँ पे जो चक्र होता है उसको विशुद्ध चक्र कहते हैं। और इस चक्र के बाद में एक चक्र यहाँ होता है और तीसरा चक्र यहाँ होता है। 7 चक्रों में 4 चक्र हमारे नीचे होते हैं। पहला चक्र नाड़ी से थोड़ा सा नीचे होता है, जो मैंने बताया आपको। तो ये आपका विशुद्ध चक्र जो है ना गले में, तो जो हमारी योगिक फिलॉसफी है ना, योगिक थेरेपी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि योगिक थेरेपी क्या है। योगिक फिलॉसफी जिसमें हम योग के द्वारा अध्यात्म को प्राप्त करते हैं, वो योगिक थेरेपी है। और उस थेरेपी में किस तरीके से हमारा ये सिम आसन हमारे लिए हेल्पफुल होता है, वो है ये। आज 2 ही आसन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें अगली उसकी तरफ चलते हैं हम। तो पहला है नी और एंकल इश्यू। क्वेश्चंस क्या है, इसमें सावधानियां क्या रखनी है, पहले भी बताया जा चुका है आपको। अगर आपके घुटने में या एंकल में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, बैठने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप बैठने के लिए सबसे पहले तो किसी मतलब फोम टाइप की कोई चीज हो, या कंबल वगैरह हो, ब्लैंकेट वगैरह हो, उसका यूज करें। और आप ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक वगैरह की चीजों का आप यूज न करें।
प्लास्टिक एक नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई चीज है जो आपकी एनर्जी को खींचती और है। तो कोई भी ऐसी चीजें आप यूज ना करें। हिप फ्लेक्सिबिलिटी, कई लोगों को क्या होता है कि उनके हिप्स जो है ना उनमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसी दिक्कत है तो आप जो भी बेहतर हो बैठने में सहायक उसका यूज करें और धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। इसमें कोई जल्दी न करें और लंबा समय इसमें न लगाएं। राइट। नेक्स्ट साइड इफेक्ट, थ्रोट डिस्कम्फर्ट। अगर आप बहुत तेजी से चिल्लाएंगे और पूरे शेर बनने की कोशिश करेंगे, ज्यादा दहाड़ेंगे तो आपकी मसल्स पे खिंचाव पड़ेगा। और अगर आपने इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ाया है तो आपकी गले की मसल्स खिंच जाएंगी और आप पे थ्रोट में इन्फेक्शन भी हो सकता है और आपको दिक्कत भी हो सकती है, दर्द भी शुरू हो सकता है और इसके द्वारा चक्कर भी आने लगते हैं, डिजीनेस। अगर आपका जो माथा है आपका, वो अगर आपको, इफ यू फील लाइक हेडेड, टेक ए ब्रेक एंड रिटर्न टू नॉर्मल ब्रीथ। अगर आपको कुछ हल्कापन से ज्यादा महसूस होने लगे थोड़े रुक जाइए, आराम से सांस लीजिए और उसके बाद में इसे दोबारा करिए। ठीक। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट्स के बाद में प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस में जैसा पहले भी बताया गया, कोई भी आसन या कुछ भी चीज करने से पहले आपको कुछ एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है। आसन और एक्सरसाइज में आपको अंतर सीधा मालूम है। एक्सरसाइज में उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े चाहे जो जैसे हाथ पैर आप घुमाएं, आपका शरीर हरकत में आ जाना चाहिए, शरीर में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, शरीर वार्म अप हो जाना चाहिए। उसका नियम कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज का नियम कुछ भी नहीं है। योगा का नियम है, योग है आप जानते हैं तीन चीजों का, फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल। तीनों का मेल होता है तब योग बनता है। तो योग में आपको सभी सावधानियां बरतनी है। माइंडफुलनेस का बहुत ध्यान रखना है, एकाग्र चित्तता का बहुत ध्यान रखना है, अपने आप में रहने का बहुत ध्यान रखना है और उसके साथ में जो प्राणायाम है जो आगे आप पढ़ेंगे, तो योग के साथ में प्राणायाम का मतलब होता है कि सांस से संबंधित प्राणायाम, प्राण से बना हुआ शब्द है, संस्कृत का है ये। तो जो सांस आपके अंदर आती जाती है उससे रिलेटेड है, सांस को कैसे मेंटेन किया जाए। योग के बाद में जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है समाधि, पतंजलि का योग सूत्र है उसमें पढ़ेंगे तो उसका आखिरी जो आ, वो है उद्देश्य वो होता है समाधि। समाधि को जब आप प्राप्त करेंगे तो उससे पहले आपको योगा और ये प्राणायाम और फिर तब आप ध्यान करते हुए तमाम ध्यान की विधियां हैं उनसे समाधि को प्राप्त हो पाएंगे। तो वार्म अप करें, जेंटल मूवमेंट, पूरे ध्यान से, और कोई बिना जंप अप हुए, बिना झटके लगाए, बिना शरीर को कस दिए आराम से आप घूमें फिरें, धीरे धीरे शरीर को गर्म करें। उसके बाद में जब आपको लगे कि यू आर रिलैक्स्ड एंड यू आर रेडी टू सिट फॉर द लॉन्ग टाइम, देन यू कैन स्टार्ट इट। प्रॉप्स पहले भी बताया जा चुका है कि आप पैरों के नीचे कुछ जरूर रखें, नहीं तो आपकी नसें दबेंगी, ब्लड का सर्कुलेशन रुकेगा और आपको तुरंत परेशानी महसूस होने लगेगी। अवेयरनेस ऑफ लिमिटेशंस, आपका शरीर जितना कहे उतना ही करें, लेकिन किसी भी तरीके से डिस्कम्फर्ट की अगर स्थिति हो तो आप उसे बचें। लेकिन मैं बता दूं आपको, जब आप जाते हैं ध्यान में तो ध्यान में ये कहा जाता है कि आपको फिर कितना भी डिस्कम्फर्ट महसूस हो, अपनी हद से एक पॉइंट और आगे तक आप जाएं। कितना भी दर्द हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप उस दर्द और प्रॉब्लम की तरफ ध्यान ही न दें। और जब दर्द और प्रॉब्लम की तरफ हम ध्यान नहीं देते, हम ध्यान बार बार उससे हटा लेते हैं, दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वो दर्द वगैरह भी गायब हो जाता है, होता भी है तो हमें पता नहीं लगता। और हमें कोई भी चीज हमारे शरीर में तभी पता लगती है, कस देती है, जब हम उसकी तरफ गौर करते हैं।
जनाब गुड इवनिंग। तो कोई भी चीज हमें कष्ट तभी देती है जब हम उसे ध्यान देते हैं। आपके साथ में अगर कोई दुर्घटना घटित हुई और आप बार बार उसी घटना को याद करें तो वो हमेशा आपको कष्ट देगी। तो ऐसी चीजों को भुला देना बेहतर है ना। तो नेक्स्ट इज अवेयरनेस ऑफ लिमिटेशंस। तो शुरुआती दौर है, इसलिए आपको अपनी लिमिट का ध्यान रखना है। बाद में आपको लिमिट लेस पोजीशन में जाना है। ब्रीदिंग्स, गहरी सांस लें, नियंत्रित सांस हो। आप सांस को आते जाते हुए देखें। सांस अंदर आ रही है तो केवल सांस पे ध्यान करना है, बाहर जा रही है बाहर उस पर ध्यान करना है। और कोशिश ये करनी गहरी सांसें लेनी है और गहराई के साथ छोड़ना है, जिससे मैक्सिमम ऑक्सीजन इन हो और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो। नेक्स्ट है, अब इसमें कंट्रोडिक्शंस क्या है और क्या स्थितियां हैं जिनमें आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो नेक इंजरी, अगर आपके गले में कोई दिक्कत है, गर्दन में कोई दिक्कत है, तो आपको इस आसन से बचना चाहिए। सांस संबंधी कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो आप इसे न करें, ज्यादा अच्छा है। और करें तो मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रेजेंस में और उसकी गाइडेंस में। अगर आपको जल्दी में ही किसी तरीके की कोई सर्जरी हुई है या मुंह से रिलेटेड या गर्दन से रिलेटेड कोई ऐसी चीजें हैं, तो आप इसको बिल्कुल ना करें। दिस वाज लास्ट स्लाइड and two asanas we have completed successfully today, and I hope these will be better and give you a lot of things to think upon the importance of the yoga, and you will at least do something for you. अगर कोई दूसरा आपका कहना नहीं मानता तो आप खुद के अपने के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं। इसके साथ ही ये सेशन ऑफ होता है। Now if you have any question then you can ask me. Your queries are welcome, please. कोई भी आप में से अगर किसी का क्वेश्चन हो। सर ये क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी? ये क्लास स्टार्ट हुई होगी 9:15 पे। ओके सर। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें यही हैं। मैं आप मेरा कुछ बुराइयां भी कह सकते हैं कि मैं जब पढ़ाने पाता हूँ तो चैप्टर्स के चैप्टर भी खत्म एक दिन में हो सकते हैं, और जब तक हमें पढ़ाई का माहौल नहीं दिखाई देता है तो हफ्ते के हफ्ते निकल जाते हैं और 2 पैराग्राफ्स कंप्लीट नहीं हो पाते। और मेरा मानना ये होता है कि स्ट्राइक टीचर को तभी करना चाहिए जब उसे लगे कि द कैंडिडेट इज नाउ इन स्टेट टू रिसीव समथिंग। अदरवाइज इफ यू आर जस्ट delivering the lecture and no one is able to listen you, then that's not a good state. एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। और कोई आपके प्रश्न हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, माइक्रोफोन ऑन करके आप बोल सकते हैं। आई मस्ट वेलकम। यस भूमिका। सर इसके नोट्स कब तक मिलेंगे? भूमिका नोट्स मैं दूंगा, लेकिन मैं बहुत बाद में दूंगा। मैं अभी आप लोगों का टेस्ट पहले लूंगा, उसके बाद नोट्स दूंगा। और सर टेस्ट हमारा आपके टेस्ट। ऑनलाइन होंगे। अच्छा अच्छा। टेस्ट ऑनलाइन होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ विद इन ए वीक आपका ऑनलाइन जो वेब पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन होने के साथ में आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स में तब दूंगा जब पहले टेस्ट ले लूंगा, क्योंकि आप लोग अगर नोट्स के सहारे बैठे हैं तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। जी नोट्स सर। अगर आपको मिल ही जाएंगे तो फिर आप इस पढ़ाई पे कतई ध्यान नहीं देंगे। और ये नोट्स आपको भ्रम में रखने वाले हैं, केवल आपको ये पता लग जाएगा कि नोट्स कॉलेज आपके में पास रखे हैं, आप सर पढ़ेंगे। कॉलेज में ऑफलाइन क्लास के लिए हम बोल रहे थे, उसकी कोई नोटिफिकेशन है आपके पास या इन्फॉर्मेशन? जनाब आज ही हमने एक नोटिफिकेशन दिया है, आपको मालूम है। जी सर। कल हम लोग मिलेंगे 3 बजे, ओके सर। नहीं सर है मुझे ना। पता नहीं थी। जी जी सर। हाँ तो कल 3 सर बजे टाइमिंग प्रोग्राम है आपके 3 बजे। ऑडिटोरियम में।
जी सर। इसमें हम लोग मिलेंगे, आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी और सर ऑफलाइन क्लासेस कब आप से होंगी सर? जल्दी ही हो जाएंगी, जल्दी ही स्टार्ट होंगी। क्योंकि सर फिर हमारे ठीक, एग्जाम भी हैं। हाँ वो सब कुछ है, जैसे भी बेटर होगा वैसा मैनेज करेंगे। और मैं आप लोगों की एक थोड़ी सी राय भी लेना चाहूंगा जी कि सर। ऑफलाइन क्लासेस तो जरूरी है ही, बट जी ऑनलाइन हाँ सर। क्लासेस की आपको क्या लगता है कि इम्पोर्टेंस है वास्तव में? सर नो, वो सर हाँ इम्पोर्टेंस है, बट ऑफलाइन में सर ज्यादा अच्छे से हमारी समझ में आ जाएगा, डिटेल यस बिल्कुल। सर, आई एग्री। देखिए ऑफलाइन में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ऐसा आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आपने बीच सर में एक दो क्लास नहीं ले पाए या 15 मिनट लेट हुए या 5 मिनट क्योंकि सर लेट हुए या कुछ बहुत नहीं हो सारी पाया। ऐसी क्लासेस हैं आपकी छूट गई थी। बहुत सारे हाँ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बीच में से सर ज्वाइन किया होगा, हाँ जी। तो तो इसलिए सर आपको पता है ऑफलाइन। रिकॉर्डेड सेशन सारे अवेलेबल होते हैं, यस सर, यस यूट्यूब पे है, ऑफलाइन में कोई देख लेंगे रिकॉर्डेड सर। सेशन नहीं होगा। बट सर ऑफलाइन थोड़ा सा हमें, ये सर हम क्लासेस वगैरह ऑफलाइन ले लें तो आई थिंक बेटर सर। देखिए आपका विचार बिल्कुल सही है, मैं उसे मानता हूँ, लेकिन यस। मेरा अपना मानना ये है कि हम सिस्टम से अगर थोड़े से हटते हैं ना, तो जब तक हम जी उस सर। सिस्टम को सही तरीके से नहीं समझ पाते तब तक हमारी ओपिनियन पिछले सिस्टम से ही स्टिक रहती है। और जी सर। मैं दोनों को ही प्रॉपरली ब्लेंड करना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, है यस ना? सर बिल्कुल। यस यस। तो इसलिए, तो और थोड़े दिनों जी में सर। आपको सभी को ये लगेगा कि वास्तव में ऑनलाइन बहुत कन्वीनियंट है और बहुत सही है। दिन में अब मान लीजिए 3 बजे होगी क्लास या सुबह 8 बजे होगी, उस समय कई लोग ले पाएंगे क्लास, कई लोग नहीं भी ले पाएंगे, ये सर टाइम तीन सभी के बजे लिए की बेहतर है। क्लास, से 3 बजे की क्लास तो 3 बजे ठीक है होगी सर। क्लास भी। हाँ जी। जी सर। क्लास और आवाज आपकी ऑनलाइन ब्रेक हो को रही है, रेगुलर भी ले लेते हैं। कैन यू रिपीट अगेन प्लीज? ठीक। है ना, 3 से 5 टाइम रहेगा। तो ओके सर, ओके सर। इसलिए उससे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन भी हमारी रहेंगे ही और ऑफलाइन भी प्रैक्टिस रहेंगे, है दोनों। ना? और दोनों सर। कल स्पेशली कल की जो, हाँ जी, हाँ जी, तो दोनों टेस्ट मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन। सॉरी दोबारा बोलिए। तो दोनों रहेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन। हाँ जी दोनों। प्रैक्टिकल्स तो देखो ऑनलाइन हो सकते हैं, लेकिन कई जी कई सर। सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल्स में जैसे योगा की क्लासेस अपने घर से देते हैं, उनके जो यस पार्टिसिपेंट्स सर। होते हैं वो अपने आप मोबाइल या लैपटॉप ऑन करके रख लेते हैं और फिर उनकी यस इंस्ट्रक्शंस सर के हिसाब बिल्कुल। से काम करते हैं। लेकिन ये अभी आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, ऑन ग्राउंड ही करना पड़ेगा, वो बेहतर रहेगा, है ना? यस सर। तो कल स्पेशली वैसे जो कल की मीटिंग है वो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए है वो। और कल लाइब्रेरी साइंस के आगरा यूनिवर्सिटी के जो सेंट्रल लाइब्रेरी है और डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस के डीन हैं प्रोफेसर यूसी शर्मा जी, वो यस सर। और उनके साथ में उनके जो सीनियर फैकल्टीज हैं वो लोग कल आएंगे और आप लोगों को एड्रेस सर। करेंगे, उसके साथ में क्लासेस भी वही लोग स्टार्ट करेंगे लाइब्रेरी साइंस की, राइट? सो ओके सर। तो प्रैक्टिकल के लिए आई थिंक असाइनमेंट या फाइल टाइप कुछ बनाना भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बनाना पड़ेगा, और हम लोग इनोवेटिव लर्निंग के साथ में रहेंगे। वी विल नॉट जस्ट फॉर्मलाइज इट। 3 बजे होगा चिराग, यस। तो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, और इसके सर। बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड नाउ we will just wind up this session today and meet you
with the new yoga asanas tomorrow on the same time. Till then, Okay, sir. goodbye Thank and you. take care.